हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चन पब्लिश किए हुए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इकोलॉजी के थे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ऐसे का आपको मालूम है कि इकोलॉजी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और क्वेश्चन का नंबर भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इकोलॉजी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विज के फॉर्मेट में पब्लिश किए हुए थे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया था। आज इस वीडियो में उसी का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस अपकमिंग संडे को हमारे टेलीग्राम चैनल पर 90 क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th की बायोलॉजी का एक क्विज टेस्ट होगा। अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका यूज़र नेम है हमारे टेलीग्राम का फ्री नीट स्टडी। आप डायरेक्टली सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इस टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। पूरा एनसीईआरटी नीट बेस्ड आपके क्वेश्चन इसमें होंगे क्लास 12th की बायोलॉजी से। धीरे धीरे आपको ऐसे और टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द XC2 कंजर्वेशन। आपसे पूछा है कि XC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा आपने इन सीटू, एक आपने पढ़ा होगा XC2। जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है, अगर उसी पे हम किसी वाइल्ड लाइफ को, किसी जो आपकी प्लांट की स्पीसीज है उनको कंजर्व करके रखते हैं, आपको डायरेक्टली उसको आप इन सीटू कहते हैं। लेकिन वहाँ से ला के किसी दूसरी जगह उनको सेम मीडियम जो हम प्रोवाइड करते हैं, सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम यहाँ पे कहते हैं XC2 कंजर्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। फोर्थ आंसर जो है, देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए क्यों लगाए, मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊँ तो काफ़ी जगह जो होती हैं उनको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो वो उसी कंडीशंस को, उन्हीं को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से ऑर्गेनिज्म को लाके कहीं दूसरी जगह रख दिया और उसको हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। तो वो नेचुरल कंडीशन, नेचुरल हैबिटेट को इनको हमने वहाँ पे हॉटस्पॉट घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव द सॉलिड। आपको दो प्रकार के ट्रीटमेंट आपने पढ़े होंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उस प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही फिल्ट्रेशन से जो आपका जितने भी सॉलिड होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो जो सॉलिड का सेपरेशन अगर हमको बेस्ट से करना है तो हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका जो है वो यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सेकेंड है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्टूडेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसका मैक्सिमम बायोमास होता है। आपको डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, कम्युनिटीज़, आपको स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसका मैक्सिमम बायोमास यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे, अगर हम प्लांट को उनकी अरेंज करें, उनके वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या आपने इकोसिस्टम में पढ़ा होगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। तो यहाँ पे ये पूछा है कि क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है कि जो क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखता है। आप देख सकते हैं, आपको सर्ब्स, हर्ब्स, अंडर सर्ब्स, ट्रीज, ये सब कुछ आपको एक डिफरेंट एज ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट हाइट्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि किस प्लांट की हाइट कितनी है, कैसे कैसे इसकी हाइट है, क्यों इतनी हाइट इसकी है। ये सब आप वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको मालूम है कि आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है और इसीलिए इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्क्राइब किया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या फिर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो इन्होंने सबसे पहले आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। आप लोगों ने एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ इनके बारे में पढ़ा हुआ होगा। माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर टाइम कहीं ना कहीं एक स्पीसीज इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आपके पास आता है। और वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने इस बार आया है कि इनमें से जो कौन सा है जो आपका माइकोराइजा का एग्जाम्पल है, एमेंसिलिज्म, एंटीबायोसिज्म, म्यूचुअलिज्म या फंगाइज। तो यहाँ पे बात करें तो म्यूचुअलिज्म जो है उसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली माइकोराइजा क्या होता है, एल्गी और फंगल के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक होता है उसको हम लाइकिन कहते हैं। इसी तरह से फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के जो बीच में जो बनता है वो माइकोराइजा का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। आप लोगों ने दोनों को पढ़ा होगा। तो आपका जो लाइकिन है और जो आपका माइकोराइजा, दोनों के दोनों आपके यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। इनमें से कौन सा जो है वो एरोसोल्स के लिए वैलिड नहीं है। दे अल्टर द रेनफॉल, ये गलत है आपका। दे हैव अ
अब जो रेनफॉल तो ठीक है, लेकिन मानसून पैटर्न्स को यहाँ पे ये बिल्कुल अल्टर करते हैं। एरोसोल आपने देखा होगा, दे कॉज द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नहीं ये हार्मफुल होते हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कोई भी एरोसोल आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, जब वो रेनफॉल को यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं तो वो आपकी यहाँ पे अगर रेनफॉल सही नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन आपका जो एनुअल प्रेसिपिटेशन सही नहीं होगा तो आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे सेकेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अकर। ऐसा रीजन जो जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो। तो 3 प्रकार के जोन होते हैं, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है, अगर बात करें तो कोर जोन एक ऐसा जोन होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी में या फिर इकोसिस्टम की हम बात करें जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड यहाँ पे नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 4th हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसके बाद डिस्कस करेंगे, which of the following ecologists had tried to put the price tag on the nature life support service। आप सभी को पता है कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजान जो थे वो प्राइस टैग लगाए थे कि आपकी सॉइल प्रोडक्टिविटी पे इतना, आपकी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पे इतना, आपकी यहाँ पे बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे आपका, तो जो हमारा नेचर से हमको फ्री में मिलता है उन्होंने इसके ऊपर कुछ प्राइस टैग लगाए हुए थे। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजान ने इसका दिया था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद फर्दर क्वेश्चन आज मैं पब्लिश करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।